हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स फंडा विद पीयू त्रिपाठी में। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, उसमें सीख रहे थे इकाई का अंक ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में देखेंगे घातीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। कोई संख्या दी हुई होगी और उसके ऊपर घात लगी होगी बड़ी सी। ऐसा सवाल लगातार 2 साल से यूपी टेट में आ रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा। एक नोट समझ लीजिए। पहला नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई हो, नीचे वाला अंक इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो संख्या की घात कोई भी संख्या हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इकाई अंक वही रख देंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, पहला सवाल लेते हैं 1570 की घात 67 का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इकाई में 0 है, तो इकाई का अंक 0 होगा। अगर हमसे कहा जाए 781 की पावर 93 का इकाई अंक बताइए, तो हमने देखा इस संख्या का इकाई अंक 1 है, तो 1 का कितनी बार ही गुणा किया जाए 1 ही आता है, तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से और एक सवाल देख लेते हैं। 2925 की पावर 167 इकाई अंक कितना है इसमें? 5, और 5 का कितनी बार गुणा करें? 5 ही आता है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1246 इसकी पावर 217, कुछ भी घात हो तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। क्यों? 6 का कितनी बार गुणा करें? 6 का 6 में गुणा करें तो 36, इकाई अंक 6। 36 में 6 का गुणा करें 216, इकाई अंक 6। यानी कि 6 का कितनी बार गुणा किया जाए, 5 का कितनी बार 5 में गुणा किया जाए तो इकाई अंक 5 रहता है। 6 का 6 में गुणा किया जाए 6 रहता है। 1 का कितनी बार गुणा किया जाए तो 1 ही रहता है। तो ये ट्रिक आपको, ये नियम याद रखना है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो उसकी घात कितनी भी हो उसका इकाई अंक 0 होगा। कोई संख्या का इकाई अंक 1 हो, उसकी घात कोई भी हो तो इकाई अंक 1 होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है, उसकी घात कितनी भी हो इकाई अंक 5 ही होगा। इकाई अंक अगर 6 है, घात कोई भी हो तो इकाई अंक 6 होगा। एक दूसरा नियम और देख लेते हैं। अभी तो हमने 4 अंकों के बारे में जाना कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो उसकी घात कितनी भी हो तो इकाई अंक 0 आएगा। अगर इकाई अंक 1 है तो उसकी घात कितनी भी हो तो 1 आएगा। अगर इकाई अंक 5 है तो उसकी भी कोई भी घात हो इकाई अंक 5 आएगा, और 6 है तो उसकी भी घात कितनी भी हो इकाई अंक 6 आएगा। अब यदि इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 हैं तो क्या करते हैं? घात में 4 से भाग देंगे और जो शेष फल बच जाएगा उसी को 8 की पावर, या इन संख्याओं में से कोई भी संख्या दी हुई होगी उसकी पावर करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। जैसे पहला सवाल है कि 952 है और उसकी पावर है 67 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको क्या करना है कि इसकी 2 है इकाई अंक में, 2, 3, 7, 8 अंक होगा तो क्या करेंगे? घात में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दे दें
तो हमें मालूम है 16 चक्कू 64 होता है। अगर नहीं तो भाग करके देख लें। 3 शेष बचा, ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो जो 3 शेष बचा है तो वो इकाई अंक की घात उसी को रखते हैं, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक क्या होगा 8। ये आंसर हो जाएगा। तो कोई भी घात हो उसमें 4 का भाग दे देंगे और शेष फल को इकाई के अंक के ऊपर रख देंगे, उतनी बार गुणा कर लेंगे, इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगला सवाल हमारा है 122 की पावर 173 में इकाई का अंक तो 2 है, तो 4 का भाग दे दें इसमें। अब डायरेक्ट भाग देना सीखें। 4 चक्कू 16 होता है, 1 बचा और 4 तिया 12, तो 1 शेष बच गया, तो यानी कि 2 की पावर 1, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है 2113 की पावर 110 है में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ 3 है तो फिर 4 से भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 3 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28, तो बचा कितना शेष 2, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे और 3 की पावर 2 होता है 9, तो इकाई अंक हो गया हमारा 9। यही आंसर हो गया। चार 4137 पावर 132 है मान लो। तो 4 का भाग अगर देंगे घात में तो 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12, तो कोई शेषफल नहीं बचा। तो जब कोई शेषफल नहीं बचेगा तो क्या करेंगे हम, संख्या की पावर 4 अवश्य रखेंगे। कितनी रखेंगे 4, तो इसका मतलब हुआ 7 का 4 बार गुणा, तो ये 7 सत्ते 49 इसका 9 होगा और 7 सत्ते 49 इसका इकाई अंक 9 होगा, 9 नेम 81, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। अगर संख्या की घात पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाती है तो 0 नहीं रखेंगे, उसकी पावर में क्या रखेंगे 4 रखेंगे। नहीं तो किसी संख्या की पावर 0 रख देने पे हमेशा 1 ही आता है, इसमें तो सही हो जाता, लेकिन इसमें 3 की पावर 4 करते तब भी आ जाता, लेकिन जो है यहाँ 2 की पावर 4 गलत हो जाता। अगर पूरा कट जाता तो क्या रखेंगे, अगर 0 आ जाएगी किसी घात, मतलब 4 से घात पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तो उसको हम 4 मान लेंगे। अब हमने 0, 1, 5, 6 के बारे में जान लिया कि अगर इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो इकाई अंक वही आना है। 2, 3, 7, 8 हो तो घात में 4 का भाग देना है और शेषफल को उसी संख्या की घात बना देना है। अब हमारे पास 2 अंक बचते हैं 4 और 9, तो उसके लिए नियम है यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 है तो देख लेंगे कि उसकी घात विषम है। विषम है तो इकाई अंक 4 ही लिख देंगे, और अगर उसकी घात सम है तो इकाई अंक 6 आएगा। इसी प्रकार अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो संख्या की घात विषम अगर होगी तो इकाई अंक 9 लिख देंगे, और घात सम होगी तो इकाई अंक 1 होगा। और सम और विषम तो जानते ही होंगे आप, नहीं जानते तो समझ लीजिए जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो संख्या सम होती है, और जो 2 से पूरी नहीं कटती है वो संख्या विषम होती है। 824 पावर 217 में इकाई का अंक क्या होगा। हमने देखा कि इकाई अंक 4 है और उसकी घात कितनी है विषम, विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा 4। इसी प्रकार से मान लेते हैं 729 लिखा हुआ है और उसकी पावर है 81। इकाई अंक हमने देखा 9 और घात विषम है, तो में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 9 हो जाएगा। केवल यही देखना है कि सम है घात की विषम है घात। इसका कारण क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे 4 की पावर 1 है तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 है तो कितना हो जाता है 16, और 4 की पावर 3 है तो कितना हो जाता है 64। देखो विषम विषम में मिल रहा है, और 4 की पावर 4 है तो कितना हो जाता है 256, तो ये 6 6 मिल रहा है।
तो अगर सम होगी घात इकाई अंक 4 है तो हो जाएगी इकाई का अंक 6 होगा। इसी प्रकार से 9 के बारे में समझ लेते हैं। 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 क्या हो जाता है 81, 9 की पावर 3 क्या हो जाता है 729 और 9 की पावर 4 फिर क्या हो जाएगा, इसमें 9 से गुणा कर दीजिए, 9 ने 81, 9 दूनी 18, 8 26 और 9 सत्ती 63 और 2 65। तो देखते हैं ये वाला और ये वाला, घात सम होने पर 1 आ रहा है और घात विषम होने पर 9 आ रहा है। अब 1264 की पावर 68 लिखा हुआ है, तो 68 हमने घात देखी और इकाई अंक 4 देखा। 68 तो सम है, 2 का भाग चला जाता है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसमें, इकाई अंक हो जाएगा बिना गुणा भाग जोड़ के क्या लिख देंगे 6, क्योंकि घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई सवाल है 1239 और इसकी पावर 46 है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखा घात सम है और इकाई अंक 9 है, तो अगर घात सम होगा तो इकाई अंक 1 होगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में इकाई के अंक से संबंधित सारे नियम जान लिए। अब अगले वीडियो में इसके कठिन से कठिन सवाल देखेंगे। धन्यवाद।